बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज जो बंगाल में हुआ है, सभी हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, जैसे कश्मीर पंडित को खदेड़ दिया गया था। आज वही सीन, अब वही नज़ारा बंगाल में देखा जा रहा है कि बंगाल में हिंदुओं को खदेड़ दिया गया और तुम लोग सिर्फ शांत रहो। भारत के 140 करोड़ हिंदुओं, तुम शांत रहो, तुम सिर्फ बैठो, अपने घर की सारी व्यवस्था देखो और टीवी पर न्यूज़ देखते रहो, आईपीएल देखते रहो, आईपीएल पे सट्टा लगाओ। और जिस दिन तुम्हारे घर पर जब वो तलवार आएगी ना और तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनकी इज्जत जब लूट ली जाएगी, तब तुमको एहसास होगा। तब भी क्या एहसास होगा तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर खून नहीं, पानी है, पानी है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों, क्या हो गया है तुमको? कब जगोगे? नहीं, हम तो सेक्युलर हैं, हम तो सेक्युलर हैं। अरे सेक्युलर सेक्युलर के नाम पर बांग्लादेश में देख लो क्या नरसंहार हुआ था हिंदुओं के साथ। उनका एक एक घर को जला दिया गया, बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर कर सड़कों पर खींचा गया, पुरुषों को मारा गया, पंडितों को मारा गया, मंदिर जला दिए गए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। तब भी तुम चुप थे कि वो हमारा देश नहीं था। आज तो हमारा ही देश है। जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाया गया था, तब भी तुम चुप थे। आज बंगाल में अपने ही हिंदू भाइयों के साथ, अपनी ही बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि अपने ही देश में रहकर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो कहां करेंगे? 56 से ज्यादा देश मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम के 56 से ज्यादा देश हैं, ईसाइयों के उससे भी ज्यादा है। हम हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, भारत। उसमें भी सेक्युलर का एक कीड़ा घुसेड़ दिया गया और उस कीड़े की वजह से आज देखो क्या हो रहा है बंगाल में। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल अगर तुम लोग नहीं जगे, हिंदुओं नहीं जगे, तो आज बंगाल में हुआ है, कल बाकी, कल बिहार में होगा, फिर दिल्ली में होगा, ऐसे करते करते समस्त भारत देश में हो जाएगा। और जो हमारा अखंड भारत बनाने का जो सपना है और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, वो चकनाचूर हो जाएगा। तुम लोग सिर्फ जय श्री राम करने से अब कुछ नहीं होगा। निकालो तलवार और दिखाओ विधर्मियों को कि हम, हमारे अंदर भी वही खून अभी भी दौड़ रहा है, शिवाजी जी महाराज, संभाजी महाराज का खून। पता नहीं तुम लोगों के अंदर क्या हो गया है। और मुझे तो यही देख के शर्म सी आ रही है कि कैसे बंगाल में हिंदू अपना घर छोड़ के भाग गए। क्यों नहीं लड़े तुम? क्यों नहीं लड़े अपने हक के लिए? कब लड़ोगे? कहाँ जाओगे भाग के? तो कितनी बार तुम्हें मैं बताऊं, तो कितनी बार हमारे सारे धर्माचार्य बता देंगे कि तुम लोग भाग के जाओगे कहाँ? कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। तुम हमारे घर आओ, हम भी नहीं देंगे। क्यों? तुम बुज़दिल हो, कायर हो। मैं मानता हूं कि वो परिस्थिति बहुत ही अकल्पनीय थी, बहुत असहनीय थी, परंतु फिर भी तुम जाओगी कहां? लड़ो। मेरी बातें आज आप लोगों को कड़वी अवश्य लग रही हो, परंतु अगर आज एक भी हिंदू जग गया तो ये मैं समझूंगा कि यह मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वह कामयाब रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जाग जाओ। जो तुम लोगों के दिमाग में ये सेक्युलर का जो कीड़ा सेड़ दिया गया है, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज बंगाल में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ कि वहां भारत देश में रहकर भारत माँ की जय ना बोलकर वहां पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। और वो कैसे हैं? ये कोई एक मजहब पंथों के नहीं है। मेरे नजर में सिर्फ ये आतंकवादी हैं और इनका सिर्फ एक काम होना चाहिए, सिर्फ सीधा एनकाउंटर। जो भारत देश में रह के भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, वो इस भारत देश का नहीं, वो सिर्फ आतंकवादी हो सकता है। और आतंकवादी और आक्रांताओं का सिर्फ एक काम होना चाहिए, सफाया। और आज अगर सरकार भी चुप रह गई, सरकार को चुप रहना ही नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि इन सब फैसलों को लेने में बहुत समय लगता है, पर कितना समय और कब तक? जब सब समाप्त हो जाएगा तब सरकार आके करेगी क्या? और आज हमारे हिंदू भाइयों के साथ, आज ये बंगाल, मेरे भाइयों, आज ये बंगाल में हुआ है, कल आपके घर भी आएंगे, ये मैं अवश्य कह रहा हूं। और आप लोग आज भी हवा में बात, और आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आज आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण में देख के आया हूं। बंगाल में 3 दिन पहले ये सारा नरसंहार हुआ। मैंने इतनी देर क्यों लगाई वीडियो बनाने में? क्यों? मैं ये देखना चाहता था कि क्या प्रतिक्रिया है भारत के रहने वाले वासियों की उनके प्रति। आज भारत के जितने भी रहने वाले हैं सब तमाशा देखने के लिए रह गए हैं। दूसरों के घर में झांक कर उसका मजा लेना है बस, और जब अपने घर में आ जाए तो फूट फूट कर रोना है। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रही भारत के पास देश में। जग जाओ और सुधर जाओ। भाईचारा भाईचारा के नाम पर तुम लोगों को तुम्हारी जातियों में बांट दिया गया।
अरे कम से कम अपने भाई को भाई कहो, तब जाके बाद में दूसरों के भाई को भाई समझो। अपने ही भाई को तुम भाई नहीं समझते, खुद जातियों में ऐसे बट गए हो कि मैं ये हूँ, मैं सिंह, मैं गुप्ता हूँ, तो मैं बनिया हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना। इन्हीं सब में तुम बट गए और इन्हीं सब में कैद होके रह गए, और इसी का फायदा उठाकर आज बंगाल में सभी हिंदुओं को अपना घर त्यागना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ की सरकार बदले कि ऐसे ऐसे क्या बोले, वहाँ पर एक महिला है और महिला के लिए गलत शब्द, गलत उपयोग करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। परंतु ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही दरखास्त है कि इन जैसी महिलाओं को तुरंत हटा देना चाहिए, जो सिर्फ एक पक्षी होकर। ये भारत देश रघुवर का देश है, मैं पहले भी कह चुका हूं, बाबर का देश नहीं है, ये रघुवर का देश है। यहाँ जो राम राम बोलेगा वही रहेगा। और हम ऐसे, हमारे जैसा शालीनता, हमारे जैसा शांत हृदय वाला, हम जैसी सनातनियों का जो हृदय है बहुत ज़्यादा कोमल है कि हम लोगों ने अभी भी इन सब को रख रखा है। 20% मुसलमान हैं तब भी वो सेफ है। आज मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी भी भारत देश से प्रेम करते हैं, परंतु एक मछली अगर गंदी होती है तो उसके साथ साथ पूरा तालाब गंदा होता है। क्लास में एक बच्चा गंदा होता है ना, तो उसकी वजह से पूरी क्लास को कहा जाता है कि यह फलाना क्लास बिगड़ी हुई है, भले ही उसमें अच्छे क्यों ना हो। अगर आज आपकी ही कौम को, आपके ही धर्म को गलत ठहराया जा रहा है, कोई विधर्मी, आक्रांता, आतंकवादी है, तो आप लोग बोलो। आप लोग की ही गुरु, चेला, चटिया ये सब बोलना बंद हो गए कि हम क्यों बोलें, ये हमारा काम नहीं। तो तुम्हारा काम नहीं, तो तुम सिर्फ अपने कमरे में बंद रहना। और मैं अपने हिंदुओं भाइयों से, अपनी बहनों से बोल रहा हूँ, जग जाओ। आज नहीं कल तो आपकी अवश्य जरूरत पड़ेगी, और अपने अपने घर में एक एक तलवार ला के रखो कि अगर जरूरत पड़े तो तलवार निकाल के रणभूमि में उतर भी सको, रणचंडी का रूप धारण करके, वीर शिवाजी का रूप धारण करके, महाराणा प्रताप का रूप धारण करके आप लोग अपनी सुरक्षा, अपनी बहन बेटी, अपनी माँ की सुरक्षा कर सको। ऐसा बनो। लेके भाग जाओगे, कहाँ भाग जाओगे? कहाँ है तुम्हारा घर? तुम मुझे नाम बताओ ना, कहाँ भागोगे? बुज़दिलों की कहीं जगह नहीं होती, वीरों की यहाँ जगह होती है, दिल में। वीरों को सदियों सदियों तक याद रखा जाता है, पर नपुंसकों को और देशद्रोहियों को कभी माफ नहीं किया जाता, कोई याद नहीं रखता। इसीलिए वीर बनो। और जो बांग्लादेश में हुआ है और जो अभी बंगाल में जो हो रहा है, उससे संभल जाओ और जग जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं तुम लोगों को। बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती, बहुत सी बातें दबी रहे तो वही अच्छा है, परंतु जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि यह दबी बात आज खोलने का वक्त है, तो उस दिन जरूर खोलूंगा। पर आज का यह मकसद, या वीडियो बनाने का यह मकसद है कि तुम लोग जगो और सहानुभूति दिखाओ। कुछ भी होता है तो कैंडल लेके इधर उधर घूम जाते हो। अरे आज जरूरत है तुम्हारी, बंगाल के लोगों को। और बंगाल के लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि लड़ो, भागकर कहीं नहीं जा पाओगे, लड़ो और मुंह तोड़ जवाब दो इन विधर्मियों को। हम 140 करोड़ सनातनी आप सभी के साथ हैं। अब भारत देश में ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है। मेरे भारत के वासियों, जग जाओ, मेरे हिंदू भाइयों जग जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इधर उधर के चक्करों से अपना दिमाग हटाओ और जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसको देखो। हम लोग यूं ही नहीं कह रहे, भविष्य को देख कर आप लोगों को अवगत कराने आए हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, जिससे मेरे सभी हिंदू भाइयों को और मेरी बहनों को पता चले कि सत्य क्या है और वो क्या कर रहे हैं इस समय और उन्हें क्या करना चाहिए। आप सभी भाइयों को जय सनातन, भारत माता की जय। जय जय श्री राधे।